साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूं एल्कीन, एल्काइन, एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ कराना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ एप्लीकेट हो रहा है, यानी कि भाई जो चीज़ें या जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उनका नीट में यूज़ है या नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यहाँ पर जो ये रेडिकल दिया हुआ है ये रेडिकल एरोमेटिक है, तो इसका रीजन क्या है, हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे रीजन। तो दोस्तों देखो अगर हमें ये पता है कि भाई जो एरोमेटिक किस रीजन से होता है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके पहले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर ये लिख रखा है कि इसमें 6p ऑर्बिटल है। अब दोस्तों एक बात याद रखें, जब भी आपको एरोमेटिक पूछे तो हमें सिर्फ रिंग को कवर करना है। तो इस रिंग में 6c है यहाँ पे, ठीक है, और उनमें 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यानी 2p ऑर्बिटल और 6 के हिसाब से यहाँ पे 6 2p ऑर्बिटल हो गए। चलो इनकी ये बात तो सही है। अब ये कह रहे हैं कि 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी है क्योंकि ये वाले, ठीक है, ये। और तो उस हिसाब से दोस्तों अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे 7 ऑर्बिटल इसमें नहीं है, 7 अनपेयर भी नहीं है, 7 अनपेयर भी नहीं है और 7p ऑर्बिटल भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ का जो ऑप्शन ए है वो सही है। क्यों सही है कि भाई यहाँ पर हमारे पास 6p ऑर्बिटल है और 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल, ये हमें आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर पूछ रहा है। अगर हमें कॉमन नेमिंग आती हो तो हम इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। चलो इनके ऑप्शन को देखने से पहले हम पता करते हैं कि भाई आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर क्या है। देखो जो 2 मिथाइल क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये IUPAC है और यही कॉमन नेमिंग में क्या है, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, कॉमन नेमिंग में आइसोब्यूटाइल यही, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लो, और ठीक है। अभी क्योंकि ये ब्यूटाइल है तो यहां पे ये कंप्लीट नहीं आएगा, आगे भी ये बॉन्डिंग कर सकता है उस वजह से, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो अब आओ ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखे भी इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है हमारी स्ट्रक्चर से मैच खा रही है, वही स्ट्रक्चर क्या है, आइसोब्यूटाइल है। तो अब ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्टिक बैठता है क्योंकि यही है 2 मिथाइल प्रोपाइल या मैं कहूं आइसोब्यूटाइल, ठीक है। क्योंकि अब ये आइसोब्यूटाइल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। तो ये कॉमन नेमिंग के हिसाब से आइसोब्यूटाइल है, लेकिन IUPAC के नाम से ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब ये कह रहा है कि सर्वाधिक मेटा निर्देशकारी निष्क्रियण समूह कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमें यह पूछ रहा है कि यहां पर जो ग्रुप दिए हुए हैं उनमें से मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिविंग ग्रुप कौन सा है, लेकिन सबसे ज्यादा वाला कौन सा, सबसे ज्यादा जिसकी कैपेसिटी है डीएक्टिवेट करने की, बेंजीन रिंग को। ये मैंने आपको कल ही सोल्व करवाया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लें कि भाई ये क्या पूछ रहा है हमें, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने वाला ग्रुप कौन सा है। तो देखो सबसे पहले हम एक एक को सोल्व करके देखेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं तो कार्बन है फर्स्ट में, तो ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये SO3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये दोनों नहीं है। अब SO3 और इसको देखते हैं तो सल्फर से ज्यादा नाइट्रोजन की क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब ये इसको, और साथ में क्या है कि इससे 2 ऑक्सीजन ग्रुप और लगे हुए हैं। अब यहां पर तो 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो कार्बन है, और ये कार्बन भी तो वापस बेंजीन की कार्बन से ही जुड़ेगा ना, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड से। हालांकि ये दोनों ग्रुप इफेक्ट करके ये भी इसको डीएक्टिवेट करेंगे, लेकिन वो 2 ऑक्सीजन बाद में आएंगे, पहले कार्बन आ रहा, और यहां से डायरेक्ट ही नाइट्रोजन जुड़ रहा है जो कि यहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। इस वजह से सबसे ज्यादा जो है वो है नाइट्रो ग्रुप है। ये आप इसको याद भी रख लें, सबसे ज्यादा ये होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके बाद सल्फर, और उसके बाद आता है हमारा कौन सा वाला, साइनाइड ग्रुप। अब
अब आपको है ना यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड भी पूछा है ये वाला। देखो ये रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी यहां तक देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया था और मैंने कहा था कि एग्जाम में हर 2-3 साल में रिपीट होते ही हैं। देखो यहां पर क्या लिख रखा है, HBr, और नीचे लिख रखा है H2O2, यानी ये है पराक्साइड। ठीक है, पराक्साइड ही है ना। अब आपको पता है कि अगर हम हेलोजन का क्या करेंगे, एडिशन, मतलब यहां पे जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो आपको पता है, सॉरी, जब ये एडिशन रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि यहां पर अगर पराक्साइड रहेगा तो ये एंटी मार्कोनिकोव के रूल से होगा, या मैं कहूं, देखो सीधा सीधा सा एंटी मार्कोनिकोव को इन देखते हैं तो इधर देखो, जब एडिशन होगा तो क्या होगा, यहां पर लगेगा इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट, तो ये सारे को कहां भेज देगा, इधर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अब क्या है, यहां पर पराक्साइड डाल रखा तो इसका उल्टा होगा। उल्टा होगा क्यों होगा, क्योंकि वहां फ्री रेडिकल बनेंगे। ये चीज मैंने आपको एल्कीन वाले टॉपिक में बता रखी है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लो। लेकिन यहां पर एक बार समझ लो, देखो तो अब यहां पर क्या होगा कि ये हो जाएगा फ्री रेडिकल और यहां पर भी ये Br हो जाएगा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो वो Br आके यहां अटैच होगा। ठीक है, सॉरी, वो Br आके यहां अटैच होगा। ठीक है, मतलब एंटी चलेगा ना, तो वो Br आके यहां अटैच। अब जैसे Br यहां अटैच हुआ, और जब भी हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं मिथाइल ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम इथाइल एथोक्साइड। ठीक है, सोडियम एथोक्साइड जब भी हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, यहां पे ईथर का निर्माण होता है, और जो भी हेलोजन या जो भी आयन हो वो उससे उसका क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। तो यहां पे ये Br यहां से निकल के क्या होगा, ये C2H5ONa, यहां पे ये यहां पे इसके साथ उसका एडिशन हो जाएगा और ये Na आयन NaBr बना लेगा, और इस डबल बॉन्ड का तो हमने पहले बन गया था, यानी कि अपना प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये Br यहां से निकला, ये CH2 और ये CH2CH3, और ये इन दोनों का जो लिंकेज है वो है ओ ईथर है, या ईथर बन गया। तो अब अपन देखते हैं कि अपना प्रोडक्ट कौन सा है। देखो 3 CH3 अपने पास नहीं है, यहां पे 4 है, ये वाला अपना जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो CH3 और 4 ये 1 2 3 सॉरी 3 ये, और ये वापस इथाइल, तो इसका सही आंसर होगा ये। मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन, मैंने पहले ही आपको कहा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत समझना जरूरी है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एल्कीन है वो HCl से रिएक्शन करके मार्कोनिकोव नियम के अनुसार से हमें 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाएगा। तो यहाँ पे एल्कीन A क्या है, देखो हम इसको देखो, अगर हम इसको देखते हैं तो ये CH3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने सॉल्यूशन कर रखे हैं इस हिसाब से, तो यहां पर CH3 लगा है और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड होने से क्या होगा कि ये पूरी रिंग पुश करेगी इनको, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। और आपको पता कि क्लोरीन क्या है, वो नेगेटिव है, तो वो कहां आगे अटैच होगा, पॉजिटिव के आके, तो ये तो 2 क्लोरो हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया, ये भी मान ये 3 क्लोरो हो गया। और इसको देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पुश करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्लोरोन आके यहाँ लग जाएगा। तो हमें यहाँ पे 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमें कौन देगा, हमें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वाला हमें क्या देगा, क्लोरो देगा। अब यहाँ पर बोल रहा कौन प्रोपेन उत्पाद नहीं देता, देखो प्रोपेन कौन नहीं बनाता, देखो इन सबको देखो, ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोपीन मिल जाएगा, यहाँ से रिडक्शन से हमें प्रोपीन मिल जाएगा, यहाँ पे हमें डिहाइड्रोजिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपीन मिल जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये देखो ये जो वाला है वो है साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन भी उतने ही डीएक्टिवेट होते हैं जितने प्रोपेन होते हैं, तो यहाँ पर ये हमें प्रोपीन प्रोडक्ट नहीं देगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये हमें रिएक्शन पहुंच रहा है, ये कह रहा है कि भाई जब मैं एल्काइन या मैं इथाइल की रिएक्शन, एसिटिलीन की रिएक्शन जब मैं लिक्विड मैं सोडामाइड की लिक्विड नाइट्रोजन में कराऊंगा, तो देखो हमें पता है कि जब भी हम सोडामाइड की लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, जो हमें ये मिलेगा। जब हम इसके आगे फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला जिसका नाम है 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जो X है वो क्या मिलेगा, हमें ट्रांस 2 ब्यूटीन, और मुझे Y क्या मिलेगा, 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटीन।
ठीक है। अब ये यहां पूछ रहा है कि ये जो कार्बोएनाइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C कार्बोएनाइन है, इसमें से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है। तो देखो हमें पता है कि ये कार्बोएनाइन है और कार्बोएनाइन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है और जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है वहां पे देखो sp2, तो इनमें तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है। जब जहां पर py होता है ना 2p का, तो उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। ठीक है, ये हो गए आपके 8th क्वेश्चन। अब हम चलेंगे 9वें क्वेश्चन पे। अब देखो जो 9th क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, यहां हमें क्या दे दिया है, हमें 3 रिएक्शंस दे दी है। अब ये जो हमें है ना ऑप्शन में हमें पूछ रहा है कि ये किस किस टाइप की रिएक्शंस है, तो हमें वो वाला ऑप्शन सही करना है। तो सबसे पहले हम कहां चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी रिएक्शंस पे चलते हैं। देखो यहां क्या लिख रखा है, KOH लिख रखा है। ठीक है, यहां पर क्या लिख रखा है, KOH लिख रखा है। ये एल्कोहलिक एच, जब भी हम एल्कोहलिक एच की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो क्या होता है, ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है भैया, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और हमें क्या मिल जाता है, हमें एल्कीन मिल जाता है। ठीक है, हमें क्या मिल जाता है, हमें एल्कीन मिल जाता है। वैसे कि वैसे अगर मैं वापिस में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KOH से करवाऊं, सॉरी एक्वस KOH से करवाऊं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, मुझे एल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और ये जो वाली रिएक्शन रहती है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहती है। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही है प्रतिस्थापन, यानी एक को हटा के एक क्या आना, यानी यहाँ पे हेलाइड आयन को हटा के हाइड्रोक्सी आयन आ चुका है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे मैं Br2 को देखूं तो ये जो Br और Br प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये इसका क्या होगा, होमोफिजन हो जाएगा, होमोलाइसिस फिजन हो जाएगा। और यहाँ पे ये बॉन्डिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी थोड़ा थोड़ा टूट के इनमें भी पार्सली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब आओ हम ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि 1 and 2 एलिमिनेशन रिएक्शन, नहीं भैया, ये कह रहा है कि 1 एलिमिनेशन रिएक्शन है, 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 3 एडिशन रिएक्शन है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। ये कह रहा है कि क्या ऑल एलिमिनेशन रिएक्शन है, नहीं भैया। ये कह रहा है कि ऑल ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही है कि भैया जो फर्स्ट है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और थर्ड जो है वो कौन सी रिएक्शन है, वो एडिशन रिएक्शन है। तो ऐसे करके हमने 9th क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है। देखो मैंने आपको पहले भी हाइड्रोजन की एसिडिटी बताई थी एल्काइंस में। देखो जो एसिडिटी पूछ रहा है, हमें सबसे पता है कि सबसे ज्यादा जो एसिडिटी होती है वो एसिटिलीन की होती। ठीक है, ठीक है, किसकी पूछ रहा है, हाइड्रोजन की एसिडिटी पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, एसिटिलीन की होती है, उसके बाद 1 एल्काइन की होती है। ठीक है, अब इससे इसकी कम क्यों होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, कि जैसे मान लो ये आपकी एसिटिलीन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों आराम से ओपन है। लेकिन मान लो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये वाली जी क्या है भाई, ये वाली तो है हाइड्रोजन जो एसिडिक है। अब ये एसिडिक है तो यहां ये ग्रुप भी तो थोड़ा सा इफेक्ट दिखाएगा, और ये एक ही तो है नंबर में, इसीलिए ये नंबर में एक ही, जबकि ये दोनों क्या है, दोनों एसिडिक है। इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होंगे इसके, और सब फिर एसिडिक होगा सबसे कम एल्केन, एल्कीन, और उसके बाद होगा एल्केन। तो आओ अब इन क्रम पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखो तो यहां पर ये सबसे ज्यादा एसिडिक किसको बता रहा है, जिधर भाई इस सिंबल का माउथ जिधर ओपन होता है उधर वाली ग्रेटर देन होती है इधर वाली से। ठीक है, ये होती है लेस देन। जिधर इसका मुंह ओपन होगा वो चीज सदा ही क्या होगी, उसका मतलब जो वो इंक्रीज को दिखाएगा, या मैं कहूं कि वो चीज ग्रेटर देन होगी, जबकि उसके जो उसका मुंह जिधर, उसका माउथ जिधर सट है। तो अब हम इनको देखते हैं। तो भैया ये क्या है, एक ये है एथीन। तो यहीं पर ये क्वेश्चन, यहीं पर ये हम इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो हमारा तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया कि ये सबसे ज्यादा एथीन को दिखा रहा है। तो चलो अब यहां पर आए तो हमने देखा कि हाँ भैया ये एसिटिलीन को सबसे अधिक दिखा रहा है, चलो यहां तक तो सही है। सेकंड में ये 1 एल्काइन को दिखा रहा है, चलो भैया ये भी सही है। थर्ड पर ये एथीन को दिखा रहा है, यानी एल्कीन को दिखा रहा है, यार ये भी सही है। और यहां पर आए तो ये एल्केन यानी ये एथेन को दिखा रहा है, ये भी सही है। चलो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप समझ गए। मैंने आपको पहले जो चीज जो समझा दी, जो समझाने वाली चीज थी वो मैंने आपको यहाँ समझा दी। तो उस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो 2 होगा।
अब यहाँ पे ये हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये हमें पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन दी गई है उसका इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट क्या है। तो देखो यहाँ पर ये एल्काइन की रिएक्शन किससे करवा रहा है, HgSO4 H2O2 और H2O जब 3+ लिखा होता है, इसका मतलब यहाँ पर किसका निर्माण होगा, यहाँ पर निर्माण होगा एल्कोहल का। ठीक है, अब चूंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब हमें मिलेगा इनोल, और जब भी हमें इनोल मिलता है तो इनोल क्या करता है, टोटोमेरिज्म से क्या कर लेता है, टोटोमेरिज्म से क्या बना लेता है, वो कीटोन बना लेता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो आओ अब हम इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे सल्फेट आयन लगा हुआ मिल रहा है, तो ये हमारा गलत है। यहां पर देखा तो हमें एल्कोहल तो मिल रहा है, लेकिन हमें क्या हुआ, जो प्रोडक्ट, अब देखो यहां पर जो इंटरमीडिएट है ना वो तो बनेगा एल्कोहल, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कीटोन बनेगा। ठीक है भैया, तो आओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बता रहा है, सल्फेट, नहीं भैया गलत है। थर्ड में क्या बता रहा है कि ये प्रोडक्ट के इंटरमीडिएट क्या बता रहा है, कीटोन, यहीं पे गलत है। हम फोर्थ को देखते हैं तो हमें ये बता रहा है, फोर्थ हमारा ऑप्शन ये है, देखो यानी कि हमें इंटरमीडिएट के रूप में इनोल मिल रहा है, तो सही है भैया। इनोल कैसे हुआ, ये लो हो गया ना इनोल, इनओल, यानी ये इसको हम बोलेंगे टू, या हम इसको सॉरी टू नहीं लगेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोप टू इन प्रोपेन इन टू ओल। ठीक है, प्रोपेन इन टू ओल, क्योंकि टू पर कंडीशन पर ये लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन इसको देगा, यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें मिलेगा ये लो, हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, प्रोपिनोन। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए तो आपको सोल्व करवा रहा हूं, इन सब रिएक्शंस मैंने आपको अच्छी तरह से समझा रखी, लेकिन कभी वो कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है, उनका कहाँ यूज हो रहा है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे यूज हो रहा है, इसीलिए मैं आपको लेकर आ गया सीधे सीधे क्वेश्चंस पे। तो हमारा ऑप्शन डी है, वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक एल्कीन है जिसकी हमने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई और हमें एल्किल हैलाइड मिला। अब उस एल्किल हैलाइड का जब हम वुड्स रिएक्शन से जब वुड्स रिएक्शन करवाई तो हमें एक गैसीय प्रोडक्ट मिला, तो वो प्रोडक्ट कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन चाहे इधर से शुरू आओ, लेकिन हम इसको इधर से सोल्व करेंगे। क्यों, देखो यहाँ पे जो ये वुड्स रिएक्शन कह रहा है, चलो ये कह रहा है कि वुड्स रिएक्शन से हमने एक गैसीय प्रोडक्ट मिला, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन कहाँ होती है, एल्केन में। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट एक एल्केन है। ये बात तो हमें पता चल गई, क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन की बात करा। और वुड्स रिएक्शन क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन हम सोडियम की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हम जितने नंबर वाले एल्किल हैलाइड्स लेते हैं ना, जिसमें जितने कार्बन नंबर वाले, उसके डबल कार्बन नंबर वाला हमें एल्केन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले तो इसने वुड्स रिएक्शन की बात की, तो अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्योंकि वुड्स रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, एल्केन। ठीक है भैया, और ये हमारी क्या है, एल्काइन है, और ये हमारा एल्कीन है। ये दोनों ऑप्शन तो खत्म। अब हम चलते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा होगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो गैसीय मिलेगा, तो ये दोनों तो दोनों तो गैसीय है, तो इसका मतलब इस चीज से तो हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन मैंने क्या कहा कि डबल नंबर वाले कार्बन मिलेंगे, यानी कि अगर मैं इधर कहूं कि मेरा एल्कीन है, वो क्या है, वो मेरा एल्कीन मान लो मेथेन है, तो अब मैं मेथेन की रिएक्शन यहां करवाऊंगा, तो मुझे मान लो ये CH3Br मिल गया। अब मैं CH3Br की वुड्स रिएक्शन करवाऊंगा, तो मुझे CH3 ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी एल्कीन ए है वो कौन है, वो है एक मेथीन, ना कि एथीन, ना कि एथेन। क्यों मेथेन क्यों है भैया, क्योंकि यहाँ पे डबल प्रोडक्ट वाला मिलेगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे एल्कीन मान लो मेथीन ले लूं, फिर मैंने इन दोनों को रख के आप सोल्व कर लो। मैंने मान लो यहाँ पे ये अपनी एथीन ले ली, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3CH2Br। ठीक है, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड मतलब एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब मैं वुड्स रिएक्शन से करवाऊंगा, तो मुझे पता है कि मुझे डबल प्रोडक्ट वाला मिलेगा, यानी मुझे क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा। और ऑप्शन में ब्यूटेन है ही नहीं, मतलब ऑप्शन में तो ब्यूटेन चलो होता तो भी कुछ नहीं, लेकिन हमने ऑप्शन से सॉल्व करके देखा तो ये वाला हमारा सही निकल रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि वुड्स रिएक्शन से हमें गैसीय प्रोडक्ट मिल रहा है। और
ये वाला ऑप्शन ही सही का रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं CH3 को लूं तो मुझे ब्यूटेन मिलेगा, और ब्यूटेन है ना लिक्विड होता है। हमारी जो LPG है वो ब्यूटेन ही है। वो किस रूप में है? वो लिक्विड के रूप में। ठीक है, वो गैसियस रूप में भी होती है, लेकिन क्या है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट वो सही है। क्यों? क्योंकि भी प्रोडक्ट भी तो हमें गैसीय मिल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एल्कीन, क्या कह रहा है, कोई एल्कीन ए है जिसका इन्होंने O3 और ZnH2O2 ये लिखा रहता है ना जब भी, भैया इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस या हिंदी में ओजोनीकरण। और ये कह रहा है कि मुझे प्रोपेन और एथेनॉल मिला, यानी मुझे कीटोन और क्या मिला, मुझे कीटोन और एल्डिहाइड मिला। यानी कि जो मेरा एल्कीन है वो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब है उसमें कोई ना कोई ब्रांच है, क्योंकि कीटोन बनने के लिए 3 डिग्री कार्बन का होना आवश्यक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब, और उसी एल्कीन का जब इन्होंने HCl से रिएक्शन करवाई तो इनको R प्रोडक्ट मिला। तो वो R प्रोडक्ट क्या है, यानी कि मुझे इन दोनों में से मुझे देखना होगा कि भैया मेरा जो है रिएजेंट क्या है। तो देखो, मैंने पहले कहा कि मुझे प्रोपेन मिला, यानी कि अगर मैं प्रोपेन मिला तो प्रोपेन मिलने का सीधा सीधा सा मतलब है कि देखो यहां पे सॉल्व करो, क्या कह रहा है, ये प्रोपेनॉन मिला, यानी इसको क्या मिला, कीटोन मिला। मैं कह रहा हूं भी उसको ट्रिपल जरूरी है, और ट्रिपल भी कहां होना चाहिए, कार्बन के डबल बॉन्ड के पास होना चाहिए, क्या तभी तो यहां से वो होगा ये वाला। ठीक है, और अब वापिस ये वाला, तभी तो एथेनॉल बनेगा। तो मैं इसको, अब मैं इनकी क्या कर देता हूं, वैलेंसी को कंप्लीट कर देता हूं। देखो अभी प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। अब ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, ओजोनोइड। ओजोनोइड बनेगा कैसे, देखो यहां आ जाओ, और ये हमारा CH3, ये हमारा CH3, और यहां पर ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये 2, और ये वाले दोनों ऑक्सीजन। अब यहां से इनका ब्रेक बॉन्ड होगा और मुझे मिलेगा H3C डबल बॉन्ड CH3, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रोपेनॉन हो गया, और ये मेरा CH2CH2, और ये मेरा हो गया, क्या हो गया, ये मेरा हो गया एथेनॉल। ठीक है, ये मेरा प्रोपेनॉल हो गया। अब क्या हुआ कि अगर अब ये प्रोपेनॉल मुझे मिल गया, या मैं कहूं कि नहीं, प्रोपेनॉन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये वाला यहां पे एब्सेंट है, सॉरी ये वाला यहां पे एब्सेंट रहेगा, एक ही ब्रांच रहेगी, क्योंकि क्या हो जाएगा ये, अगर यहां पे डबल ब्रांच करेंगे, सॉरी, तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं ताकि हमें मालूम रहे। ये लो, ये हमारा प्रोपेनॉन। ठीक है, यानी कि मैं सीधी सी बात करूं तो हमें यहां पे डबल बॉन्ड की लोकेशन ढूंढनी होगी। देखो डबल बॉन्ड की लोकेशन ढूंढना क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया, क्योंकि डबल बॉन्ड का जहां होगा यहां से ये इनको पुश करेगा, ऐसे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से आके क्लोरीन लगेगा। ठीक है, ये पुश क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी इसके पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड को पुश कर देगा, और पुश करने से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर आगे क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। देखो हमें पूछा एल्कीन ए है, लेकिन यहां पर R प्रोडक्ट दे रखा है, यानी हमें पहले पता होना चाहिए कि एल्कीन क्या है। तो हमारा एल्कीन है भैया ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप। तो यानी कि जो ऑप्शन ये वाला है वो वाला हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब यहां पे इसने हमें क्या दे दिए, रिएजेंट दे दिए, और यहां पे ये हमें पूछ रहा है कि मैं कैटेलिस्ट क्या यूज करूं कि मुझे सिस ब्यूटीन मिले। ठीक है, सिस ट्यूब्यूटीन मिले। तो देखो आपको पता है कि जब भी हम लिंडलार रिएजेंट का यूज करते हैं तो हमें सिस प्रोडक्ट मिलता है, और हम सोडियम तथा लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। मैंने कहा था ना, ये जब रिएक्शन मैंने करवाई थी तो मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे 1 साल छोड़ के, या यानी ये क्या है, 1 साल छोड़ के या 2 साल, यानी कि एग्जाम में उनके, देखो जो एग्जाम लेने वाले ना उनके पास भी क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर बंदा कंफ्यूज होगा
क्योंकि इससे भी यही प्रोडक्ट मिल रहा है और इससे भी मतलब 2 ब्यूटेन ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखूं तो मुझे यहाँ पे अगर मैं क्विनोल और PDH2 यानी कि इसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं, अगर मैं इसका यूज करूं तो मुझे 6 ब्यूटेन मिलेगा, और अगर मैं इसका यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन अधिकतर देते हैं ताकि जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो और वो इसको सही करके आ जाए। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट में जो कैटलिस्ट क्या होगा वो होगा लिंडलार प्रोडक्ट, यानी कहीं भी अगर PDH2 यहाँ पे क्विनोल कुछ भी लिखा हो तो क्या होना चाहिए, वो क्या है, एक लिंडलार कैटलिस्ट है। और लिंडलार कैटलिस्ट का क्या उपयोग होता है, वो सिस प्रोडक्ट देने का। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं IIT JEE और नीट के क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इन क्वेश्चंस को आप अधिक से अधिक शेयर करें, आप भी सोल्व करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।